Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. Been wanting to work with Katrina. मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा एंड जैसे कि हर कोई जानता है वो एक लकी चार्म है। जिसने कटरीना को बना दिया अपने हाथों की रेखा, कटरीना ने उसे ही कर दिया अनदेखा। कटरीना को कोई मान रहा था लकी चार्म, मगर कटरीना को नहीं था उनका ध्यान। इमरान हो। वेल, इमरान कटरीना, इमरान खान द हार्ट टॉप, आमिर के भांजे इमरान, कुछ याद आया? Can I be a lucky charm for Imran Khan? I've never worked with him. लकी चार्म ऐसे कि इमरान ने हमसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि आप एक लकी चार्म हैं। I've not seen the interview, so I don't know. But चलिए इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। इमरान से सीधा सवाल था उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने बातों में कटरीना को मान लिया लकी चार्म। Been wanting to work with Katrina. मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा एंड जैसे कि हर कोई जानता है वो एक लकी चार्म है। और यही राज जब हमने कटरीना को बताया तो वो ये भी भूल गयी कि वो उनके साथ काम कर रही हैं। I can't be a lucky charm for him because we've never worked together. अब कटरीना को हमने ये याद दिलाया कि यशराज की एक आने वाली फिल्म में इमरान है उनके को स्टार। तब जाकर कैट ने माना कि इमरान के साथ वो कर रही है एक फिल्म, और इससे पहले भी हुए थे दोनों को एक साथ कई प्रोजेक्ट्स ऑफर। Yeah, now we're doing a film together, and it's a really nice film. It's a film being produced by Yashraj, and I think it's the right film for both of us. I think we've been offered some things together before, but I didn't think it worked out. So I think this is a script which is right for the both of us together. So it's nice. शायद फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले कटरीना लक फैक्टर का पत्ता नहीं खोलना चाहती। आखिर इससे पहले भी रणबीर, अक्षर, सलमान जैसे स्टार्स उन्हें लकी चार्म मानते आए हैं। इतना ही नहीं, ब्रांड्स भी कैट को मानते हैं लकी मैस्कॉट। तभी तो कैट ने साइन किया एक शैम्पू ब्रांड। We used to always use the shampoo, and I used to kind of dip my head in and out of the bathtub, and it would make my hair so silky, and I used to think to myself that even though I was only 14, I should do a shampoo ad. So, I had said this, and then actually it was after that Pantene had approached me. और जहाँ तक बात लकी चार्म की है, तो इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद कटरीना खुद को भले ही किसी के लिए लकी माने या ना माने, लेकिन पूरी इंडस्ट्री और ब्रांड्स तो उनको लकी मानते ही हैं। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान सलमान की फिल्म दबंग देखना चाहते हैं, ये खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन क्या शाहरुख की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे सलमान? क्या सलमान रखवाएंगे शाहरुख के लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग? और क्या दबंग के सहारे हो पाएगी शाहरुख और सलमान की दोस्ती? हम कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम। Shahrukh wants to see the film. He's said it openly. Shahrukh wants to show his children the film. शाहरुख सलमान की फिल्म देखने की चाहत बताएं और खबर सलमान खान तक ना पहुंचे, ये भला कैसे हो सकता है? It looks very nice. Inshallah it'll do very well, and I'll watch it at home. Yeah. सलमान तो इस खबर की सारी डिटेल जानते हैं। Shahrukh wants to see the film. He's said it openly. Shahrukh wants to show his children the film. Yeah, he wants to see it with his family. Lovely. सलमान की इस रिएक्शन को देखकर आपको लग सकता है कि दबंग की स्क्रीनिंग के साथ ही सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती की राहें खुलने वाली है, क्योंकि हाल ही में खबरें सलमान शाहरुख की दोस्ती की भी आई थी। वजह थी शाहरुख के दबंग देखने के सवाल पर सलमान का ये रिएक्शन। सलमान शाहरुख ने कल कहा कि वो अपने बच्चों के साथ देखना चाहेंगे, तो क्या सलमान? Good idea. Good idea. बहुत अच्छा। पर ये तो सिर्फ बातें हैं शाहरुख के लिए होने वाली दबंग की स्क्रीनिंग की। खबर तो हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए, जिसमें सलमान बता रहे हैं कि शाहरुख कैसे देख पाएंगे उनकी फिल्म। Arbaz, his wife Munni, and sister-in-law, and the women of the family are close. I'm sure that Shahrukh can, get a trial for himself and watch the film. करीब 2 दिन पहले भी सलमान ने शाहरुख के लिए दबंग की स्क्रीनिंग के सवाल पर बात कही थी। वो शाहरुख वो खुद रखवा सकते हैं स्क्रीनिंग। My sister-in-laws are very close to Shahrukh's wife. I'm sure they can work out a screening for themselves. इन दोनों इवेंट्स में सलमान ने इतना तो साफ कर दिया है कि शाहरुख के लिए दबंग की स्क्रीनिंग से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, दोस्तों यारों को डेफिनेटली दिखाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ये स्क्रीनिंग वो कतई नहीं करवा रहे हैं। वो शाहरुख वो खुद रखवा सकते हैं स्क्रीनिंग। यानी दोनों की दोस्ती की कितनी ही खबरें क्यों ना आए, सलमान ने इतना इशारा तो कर ही दिया है कि ना तो वो शाहरुख के लिए दबंग की कोई स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले हैं, और ना ही फिलहाल उनका इरादा है शाहरुख के लिए मेजबान बनने का। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
ज्यादातर फिल्मों के फर्स्ट लुक रिलीज के साथ ही उन फिल्मों के लीड पेयर के बीच लिंक अप की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन इस बार संजय कंगना स्टारर नॉकआउट की फर्स्ट लुक रिलीज पार्टी से निकली है लिंक अप से एक बिल्कुल ऑपोजिट खबर। तो क्या है ये ऑपोजिट कनेक्शन जो नजर आया नॉकआउट के लीड पेयर कंगना और संजय दत्त के बीच? आइए देखते हैं। They are the knockout co-stars. They fall for each other in the film, but certainly not in the real life. Well, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और कंगना रनौत की, जो स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे फिल्म नॉकआउट में, जिसका फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ मुंबई में। लेकिन इस रियल लाइफ एनकाउंटर पर इस लीड पेयर के बीच स्पार्कलिंग केमिस्ट्री के बजाय नजर आए कोल्ड वाइब्स। विश्वास नहीं होता तो खुद ही देखिए क्या था इस पार्टी का रियल सीन। Sanjay Dutt and wife Manyata walked into the party first to welcome their guests. The couple could not have looked happier और उनके सारे फ्रेंड्स ने उन्हें दिए good wishes for their expected baby. संजय और मान्यता के कुछ ही मिनट्स बाद कंगना रनौत walked into the party, लेकिन कंगना ने संजय को completely किया इग्नोर और संजय ने भी अपनी को-स्टार की तरफ नहीं दिखाई कोई फॉर्मेलिटी। और हद तो तब हो गई जब ये दोनों को-स्टार्स एक टेबल पर भी नहीं बैठे, रिजल्टिंग टू विच एक तरफ थे संजय दत्त, मान्यता, बंटी वालिया एंड द होल टीम ऑफ नॉकआउट, तो दूसरे टेबल पर अकेली बैठी थी कंगना रनौत। लेकिन थोड़ी ही देर में शायद कंगना को याद आ गई अपनी गुड फ्रेंड मान्यता की, और इसीलिए जैसे ही संजय उठकर अपने फ्रेंड से मिलने लगे, उनकी एब्सेंस का फायदा उठाते हुए कंगना आ गई मान्यता के पास उनका हाल पूछने, जहां आखिरकार संजय की नजरें मिल ही गई कंगना से और उन्होंने कर दी स्मॉल फॉर्मेलिटी बाय ग्रीटिंग हर। लेकिन इसके बाद भी पूरी पार्टी के दौरान कंगना और संजय अलग अलग घूमते रहे। जहां संजय मिल रहे थे अपने दोस्तों से, तो बेचारी कंगना उन्हें ज्वाइन करने के बजाय बिल्कुल अकेली घूम रही थी। बस ये दोनों एक साथ आए तो कैमरास को पोज करने के लिए, which again looked quite cold। तो कुछ यूं अपनी फर्स्ट फिल्म टुगेदर के फर्स्ट लुक लॉन्च पर सेम शेड के कपड़े पहनने के बावजूद संजय दत्त और कंगना रनौत के बीच नजर आया ये ऑपोजिट कनेक्शन। जानवी मुर्जारिया के साथ सुरुचि महातपुरकर, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के रिश्तों को लेकर सबने अब सवाल पूछना बंद कर दिया है, लेकिन अक्षय की फिल्मों के गानों पर प्रियंका को छेड़ना अब भी जारी है। ऐसा हुआ फिल्म अनजाना अनजानी के सेट पर, जहां क्रू मेंबर्स ने जब अक्षय का गाना गाकर प्रियंका को छेड़ा तो क्या था प्रियंका का रिएक्शन? टेक अ लुक। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे हैं मंजिल को जाने के राह सारे। अनजाना अनजानी का ये गाना जितना इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है उसके पीछे की स्टोरी भी। जब यूएस के एक डेजर्ट में शूटिंग के दौरान साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यूनिट ने कुछ इस तरह से इम्प्रोवाइज किया। वाओ, इम्प्रोवाइजेशन तो बढ़िया है। हमें हैरत इस बात की है कि पिगी चॉप्स के शूट पर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर साहब ने अक्की बॉय का गाना ही क्यों गाया। इस एक्ट के मिले हमें वेरियस एक्सप्लेनेशंस, जहां कोरियोग्राफर अहमद खान ने कहा, देखा फील देखा, वहीं रणबीर का कहना था ये, कला है सर, कला। जब यूनिट के मेंबर्स ने सिस्टम खराब हो जाने पर प्रियंका के सामने अक्षय की फिल्म धड़कन का ये गाना गाया, तो देखिए कैसे परेशान हो गई प्रियंका। इसीलिए देखिए वो कैसे कार स्पीड अप कर ले गई एंड पुअर रणबीर उनके पीछे भागते रह गए। We couldn't play the song, so she had to perform. So we started the camera and Ahmed and me started singing a song from Dhadkan. So we were supposed to sing Hairat, but we started singing Dhadkan. And Ranbir and Priyanka didn't expect that, they didn't even know that. But still they went on and they did the shot and the shot was okay. So you can check this clip out, it's really funny. प्रियंका ने अपनी कार तो खूब दौड़ा ली और वो तब तक वापस नहीं आई जब तक क्रू मेंबर्स ने अक्षय की फिल्म का ये गाना गाना बंद नहीं कर दिया। और प्रियंका कहीं इस गाने पर नाराज न हो जाएं, इसीलिए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बनाने लगे बहाने। जरा अपना नंबर दे देना, नंबर ना
ऑडिशन के लिए आ जाना, चांस है तुम्हारा। वी आर स्टार्टिंग ए टीवी कंपनी। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे। तो कुछ यूं अनजाना अनजानी के क्रू मेंबर्स ने प्रियंका को जाने अनजाने में उनकी पुरानी कहानी याद दिलाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन प्रियंका ने इस पर रिएक्ट ना करके जता दिया कि शी हैज कम अ लॉन्ग वे। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर की फिल्म वी आर फैमिली की कल रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें लगा टीवी की सास बहुओं का मेला। तो कैसी रही ये स्क्रीनिंग, लेट्स फाइंड आउट। करण जौहर ने रखी अपनी फिल्म वी आर फैमिली की स्क्रीनिंग और इनवाइट किया टेलीविजन जगत की सारी सास बहू फैमिलीज को। करण, कहीं आप एकता कपूर से तो इंस्पायर नहीं हो रहे हैं? आई डेफिनेटली थिंक कि हम हमेशा बॉलीवुड लोगों को बुलाना तो हर फिल्म के साथ होता है, लेकिन थीमेटिकली जो थीम था वी आर फैमिली का, इट्स अ फैमिली फिल्म और फैमिलीज टेलीविजन थीम्स को डोमिनेट करती है नॉर्मली, तो हमने सोचा एक अच्छी सिनर्जी होगी। आवर वेरी फर्स्ट स्क्रीनिंग वी शुड ऑनर द फिल्म द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड कॉल देम टू सी द फिल्म फर्स्ट। करण, आपका बॉलीवुड परिवार पहले से ही इतना लंबा चौड़ा है और अब उसमें टीवी वालों की भी एंट्री। आर यू ट्राइंग टू ऐड मोर पीपल टू योर हंसता खेलता परिवार? Ekta knows what she's doing in the world of television more than anybody else, and I've taken Ekta's help though. मैंने एकता को फ़ोन किया और बाकायदा ये एडवाइस ली कि क्या करूँ, किसको बुलाऊँ, because you know ज़्यादातर मैं टेलीविजन को ज़्यादा देखता हूँ लेकिन सब कुछ जानता नहीं पर्सनली क्योंकि अलग इंडस्ट्री है, but she helped me out and then we sent personal invites to every member of the television industry. करण के सिवा फिल्म को प्रमोट करने पहुँचे अर्जुन रामपाल। अर्जुन, बॉलीवुड की 2 टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? If you have good actors and you have talented actors, then everybody's life becomes easier. You know, whatever inhibitions you have, whatever nervous energy you have, it's the duty of good actors to let that go away because you're going there to create. And I think what we created together was quite beautiful. एक तरफ काजोल, दूसरी तरफ करीना। कहीं आप इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे थे? I've not got insecure with Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan with me, so where will I get insecure with Kajol and Kareena? I should feel really secure and happy because they really looked after me. Kajol loves to read, I love to read, and Kareena loves food and I love to eat. जहाँ फिल्म के पोस्टर्स फ्लॉन्ट करते हैं एक हैप्पी फैमिली, वहीं कल प्रमोशन में पहुंचे बस करण और अर्जुन। Well, we wonder what kept the ladies away. For Abhiruchi Chand, Zoom, Mumbai. And now it's time for a very cool and crisp B News Express, जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। राम गोपाल वर्मा को उनकी अपकमिंग फिल्म रक्त चरित्र की वजह से थ्रेटनिंग कॉल्स मिल रही हैं। दरअसल रामू की रक्त चरित्र बेस्ड है नक्सलाइट लीडर रवि परितला की लाइफ पर, जिसे प्ले कर रहे हैं विवेक ओबरॉय। लेकिन फिल्म में उबाला रेड्डी की लाइफ से इंस्पायर्ड एक और मेन कैरेक्टर है, जिसे अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं। लेकिन उबाला रेड्डी की फैमिली इस कैरेक्टर के नेगेटिव पोर्ट्रेयल से नाराज है। इसी बात पर उबाला की फैमिली ने रामू के खिलाफ केस भी फाइल किया है। लेकिन रामू की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। रामू का कहना है कि रेड्डी की फैमिली के लोग उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स और मैसेजेस भेज रहे हैं। रामू ने फाइनली इन थ्रेटनिंग कॉल्स के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस से बात करने का मन बना लिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 10। जी हाँ, 10 बार देखें अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय का रेट्रो लुक। ये रेट्रो लुक है विपुल शाह की आने वाली फिल्म एक्शन रिप्ले का, और अक्षय कुमार ने ये सारी तस्वीरें हाल ही में ट्वीट करके पब्लिक कर दी हैं। और इन तस्वीरों में बेस्ट कौन सी है ये आप ही तय करेंगे, क्योंकि अक्षय जानना चाहते हैं आपकी राय। ये बात उन्होंने खुद एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कही है। तो ठीक से देख लीजिए दिवाली में रिलीज होने वाली एक्शन रिप्ले की इन तस्वीरों को और खुद तय कीजिए कि अक्षय और ऐश्वर्या का इनमें से कौन सा लुक है सबसे बेस्ट। पोल्यूशन ने जूही चावला को इतना इफेक्ट किया है कि हाल ही में वो पहुंची एक ट्री प्लांटेशन के कॉज को सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, जूही हैज फाइनली टेकन द इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग मुंबई ग्रीन विद द हेल्प ऑफ शाइना एनसी's NGO I Love Mumbai. I do believe that we are polluting by using plastics which aren't recycled, by wasting paper, constantly making hard copies of
document. Of late, I really have started to think about this and be conscious about what I'm doing. जूही जितना इस कॉज को लेकर एक्साइटेड थी, उससे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे स्कूल किड, जिनको जूही ने ये सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और जब उनसे पूछा गया इस कॉज से जुड़े रहने का रीजन, तो कुछ इस तरह रहा जूही का प्यार भरा रिप्लाई। My father used to actually get saplings from BMC. He used to take my driver and the car and go and plant them, and then every day religiously go and see that they're watered. Today, I'm sure he's very happy and proud to know that I am following without him having to tell me this is the right thing to do. He is no more. But those trees which were planted 15 years ago, they are there. They're there. तो कुछ यूं ट्री प्लांटेशन के लिए आगे आकर जूही ने भी दिखाया अपना सपोर्ट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। इस शो में एंटरटेनमेंट का डोज कितना ज्यादा होता है ये सभी जानते हैं, और इस डोज को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस बार शो में आए कुछ स्पेशली एबल्ड कंटेस्टेंट्स, जिन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद जजेस के साथ साथ सबको किया खूब एंटरटेन। इनके अलावा शो पर हुई और भी कई एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस, जहां किसी ने किया जूडो तो कोई नजर आया लासो जैसे डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करते हुए। कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही फुल ऑन एंटरटेनमेंट, देन ट्यून इनटू एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपनी डिसेबिलिटी को मात देने वाले दिल्ली के कंटेस्टेंट विनोद का वंडरफुल परफॉर्मेंस तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इनके अलावा इंडिया का और भी कई छुपा हुआ टैलेंट नजर आ रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। और इस टैलेंट को अप्रिशिएट करने इस शो में पहुंचे नील और दीपिका ही नहीं, खुद शो के जजेस भी इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखकर एंजॉय करते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद 1-2 घंटे की फिल्म बना सकता हूँ इस पे। आप कलर्स पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट खोज 2 में एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे एट 9 PM देख सकते हैं ऐसी ही कमाल की परफॉर्मेंसेस।